हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या एजुकेशन 2.0। स्वागत है आप सभी का विद्या एजुकेशन 2.0 पे। आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, उसका लेक्चर 6 करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 6 में सबसे पहला है प्रतिबिंब यानी इमेज किसे कहते हैं, प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब कहता है परिभाषा कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वह वास्तविक रूप से मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वह जो दूसरा बिंदु है पहले बिंदु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। तो कहता है कि किसी भी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें या तो परावर्तन हो या तो अपवर्तन हो, यानी कहने का मतलब कि दर्पण से होता है परावर्तन और लेंस से होता है अपवर्तन। तो दर्पण से परावर्तन और लेंस से अपवर्तन। तो वही कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वह जो दूसरा बिंदु है वह पहले बिंदु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। यानी इसको हम लोग इमेज के थ्रू समझिएगा ध्यान से। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका अवतल दर्पण है, ये जो है आपका अवतल दर्पण, ये आपका एक्स डैश जो है वो प्रधान अक्ष है, P यहाँ पे ध्रुव हो गया, ये आपका F हो गया और ये आपका C हो गया। अगर हम वस्तु अनंत और C के बीच रखते हैं तो एक किरण यहां से प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा, वह फोकस से होकर गुजरेगा, और दूसरा वक्रता केंद्र से होकर जाएगा तो यह इसी पथ पर वापस लौट आएगा। तो यहीं पे आपका क्या बन गया, इमेज बन गया। तो यह जो पहला बिंदु है और यह दूसरा बिंदु, तो ये पहले बिंदु का दूसरा बिंदु क्या कहला रहा है, प्रतिबिंब कहला रहा है। इस बिंदु, इसको मान लेते हैं बिंदु ए पर वस्तु रखा हुआ है और प्रतिबिंब बन गया बिंदु बी पर। तो वही कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वह जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यह जो दूसरा बिंदु बना वह पहले बिंदु का, यह जो दूसरा बिंदु बना, यह जो आपका दूसरा बिंदु बना, यह पहले बिंदु का क्या कहलाया, प्रतिबिंब कहलाया। क्या कहलाया, प्रतिबिंब। तो वही आपका परिभाषा कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वह जो दूसरा बिंदु है पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब है प्रतिबिंब दो प्रकार के आपका होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक या फिर उसको हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, रियल इमेज। तो कहता है कि प्रकाश की किरणें के किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलने पर वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यानी अवतल दर्पण में जो हम अभी आपको फिगर के थ्रू समझाए, उसमें जो इमेज बन रहा था वो वास्तविक रेखा द्वारा कट कर बन रहा था, तो उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वही परिभाषा कहता है कि किसी बिंदु स्रोत, आपका या कह सकते हैं किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें
परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। या फिर यह भी परिभाषा दे सकते हैं कि प्रकाश की किरणें के किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलने पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह हमेशा कैसा बनता है, उल्टा ही बनता है और उल्टा बनेगा और वास्तविक को हम पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब में तो वास्तविक कटान बिंदु द्वारा बनता था, लेकिन यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब में काल्पनिक यानी टूटी हुई रेखा द्वारा बनेगा। यानी जैसे डॉट 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 करके जो हम लाइनिंग ले जाते हैं उस रेखा द्वारा कट कर अगर बनता है तो हम क्या कहेंगे उसको, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वही परिभाषा कहता है कि प्रकाश की किरणें के आभासी कटान से बने प्रतिबिंब को काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जैसे में आप देखिएगा, आप इमेज में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपका उत्तल दर्पण है। ये जो आपका कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये आपका एक्स डैश जो है वह प्रधान अक्ष है। यहाँ पे P आपका ध्रुव हो गया, यहाँ पे आपका F हो गया और ये आपका C हो गया। ये F है और ये आपका C है। अगर हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं तो एक जो आपका किरण जाएगा वह प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा और जो किरण आपका प्रधान अक्ष के समानांतर जाता है वह फोकस बिंदु से गुजरते हुए प्रतीत होता है। कहाँ से गुजरते हुए, फोकस बिंदु से गुजरते हुए प्रतीत होता है। और दूसरा जो है वह वक्रता केंद्र पर जाएगा तो उसी पथ पर वापस लौट आता है। वक्रता केंद्र पर अगर जाते हुए प्रतीत होगा तो उसी पथ पर वापस लौट आएगा। यहीं पे आपका कट कर क्या बन गया, इमेज बन गया। यहीं पे आपका कट कर क्या बन गया, इमेज बन गया। तो यहाँ पे देखिए सब जो बन रहा है डॉट डॉट लाइन से कट कर बन रहा है, इसीलिए हम इसकी क्या कहते हैं, आभासी रेखा द्वारा कट कर बन रहा है, इसलिए हम इसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए आभासी प्रतिबिंब देख लिए। अब ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। और यह कहता है कि आभासी प्रतिबिंब यह हमेशा सीधा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। यानी काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा कैसा होता है, तो सीधा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक हमेशा सीधा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कहता है कि वास्तविक और का आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहला अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये आपका पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है या उल्टा होता है। तो वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा वह सीधा बनता है। तीसरा अंतर जो है वह कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। ये आपका अंतर हो गया। एक और अंतर हम दे सकते हैं कि दोनों का परिभाषा दे सकते हैं, वो आप ऐड कर दीजिएगा तो ये आपका चौथा अंतर हो जाएगा। पहला अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तीसरा जो अंतर है वह वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। चलिए, तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें
और ऐसे अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।